मेरे साथ विवेक राय भी जुड़ गए हैं इस वक्त। विवेक, जी हाँ बिल्कुल, देखिए जो दोनों हैं, जो दोनों मुख्य आरोपी थे, उनको पुलिस ने एनकाउंटर में फिलहाल उनको एनकाउंटर के बाद उनकी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं हुई है। और इस दौरान जब उनको नानपारा सीएचसी पहले ले जाया गया था, फिर वहाँ से उनको जो जिला अस्पताल है बहराइच का, वहाँ रेफ़र किया गया है। और अभी एक जानकारी सूत्रों के हवाले से ये मिल रही है कि उसमें संभवतः एक को लखनऊ भी रेफ़र किया जाएगा। एक फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी बहराइच जिला अस्पताल के रास्ते में है। और इसमें कुल मिला करके कुल 5 गिरफ्तारियां आज यूपी एसटीएफ के साथ साथ बहराइच की जो टीम है, बहराइच पुलिस की टीम है, उसने की है। कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं और लगभग 2:15 से 2:30 के बीच की गिरफ्तारी बताई जा रही है। और आपको बता दूं कि आज चौथा दिन है, लगभग 96 घंटे का वक्त जो है वो होने जा रहा था। 90-92 घंटे बाद पुलिस ने ये जो कार्रवाई है वो की है। 13 तारीख को शाम को 5 बजे की ये घटना है जब रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी। और उसके बाद से ही जो यूपी पुलिस है, यूपी एसटीएफ, उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि कैसे कोई शख्स जो है किसी को भीड़ में गोली मार करके और अचानक से गायब हो जाता है। और इसका कहीं ना कहीं जो रोष है वो भी 14 तारीख को देखने को मिला था। पर उसके बाद से जो स्थानीय प्रशासन है उसने इस बात का दावा किया था कि वो जल्द ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करेगा। जब परिवार भी सीएम से मिला था तो परिवार ने सिर्फ और सिर्फ सीएम से न्याय की मांग की थी और उसने कहा था कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हों, पुलिस की गिरफ्त में हों। हालांकि माता पिता ने तो यहाँ तक कहा था कि जैसे उनके बेटे के साथ ये हादसा हुआ वैसे एनकाउंटर जैसी का जो कार्यवाही है वो की जाए। पर आज की घटना आपको बता दूं, आज जो हुआ है उसमें पुलिस जो है इनको पकड़ने की कोशिश में थी। और ये जो लोग हैं ये नेपाल भागने की फिराक में थे। इसमें जो अब्दुल हमीद है उसके एक बेटे की ससुराल जो है वो नेपाल में है। और इसके बाद जो यूपी पुलिस है उसने नेपाल बॉर्डर के साथ साथ अपने जो सोर्सेस हैं उनको आपको मैं रोक रहा हूँ, कांग्रेस में साथ में चुनाव लड़ेंगे, मिलकर जनदारी के भाजपा को हराएंगे 10 से। अजय राय हालांकि किसी और मुद्दे पर बोल रहे थे, वो चुनाव से संबंधित कोई सवाल उनसे शायद पूछा गया था, उसका जवाब दे रहे थे। जी विवेक, अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए बिल्कुल, तो ये जो लोग थे ये नेपाल भागने की फिराक में थे। पर यूपी एसटीएफ की कोशिश ये थी कि उनको यूपी में ही उनको रोका जाए और उनको पकड़ा जाए। उसके बाद से ही जो नेपाल की जो बॉर्डर की एरियाज़ हैं बहराइच के आसपास के, उन सभी जगहों पर यूपी पुलिस एक्टिव थी और उसने पूरी घात जो है वो लगाई हुई थी। लोकेशन की भी मदद जो है, हालांकि इन सभी के फ़ोन्स ऑफ थे लेकिन बीच में कुछ फ़ोन्स ऑन हुए, उससे भी कुछ लोकेशन की जो जानकारी है वो यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस को मिली। और पिछले 4 दिनों में कहीं ना कहीं इनको खोजने की जो कोशिश थी वो यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की जारी थी। और आज चौथे दिन ये जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल पाया है। हमने देखा था कि 13 तारीख को, जिस दिन रविवार था, उस दिन शाम लगभग 5 बजे की घटना थी। और 5 तारीख को किस तरीके से घटना की शुरुआत होती है, कैसे एक मूर्ति विसर्जन को लेकर के और डीजे बंद करने को लेकर के इस घटना की शुरुआत हुई और वो कैसे एक अराजकता का रूप ले लेती है, कैसे नृशंस तौर पर किसी की हत्या कर दी जाती है, ये हमने देखा था। और उसके बाद से यूपी पुलिस पर तमाम जो सवाल थे वो खड़े हो रहे थे। पर आज कहीं ना कहीं 5 जो दबाव भी था कहीं ना कहीं पुलिस पर कि इस मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने भी जब वहां जाकर लोगों से बातचीत की थी, मैं देख रहा था लोगों में बहुत गुस्सा था। लोग खुद कह रहे थे कि एनकाउंटर कर दें। हालांकि एनकाउंटर को जायज नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन बार बार लोग ये कह रहे थे कि कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। लोगों का ये कहना था कि एक निहत्था व्यक्ति, उसको इस तरीके से गोली मार दी गई और एक राउंड नहीं कई राउंड गोलियां मारेगी। हालांकि कई राउंड गोलियों पर अभी भी जो संशय है वो बरकरार है, क्योंकि लगभग 25 से 30 छर्रे लगने की बात है। पर जिस बर्बरता के साथ चीज़ें हुई थी, जिस तरीके से आंखों के ऊपर ब्लंट कट था, जिस तरीके से पैरों में चोट के निशान थे, कल हमने सीएमओ को भी देखा, सीएमओ ने बताया कि पैर के जो नाखून हैं उनके पीछे की तरफ में जो निशान थे वो कहीं ना कहीं देखे गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा बर्बरता हुई थी। हालांकि कितनी गोलियां लगी इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है, पर 25 से 30 छर्रे लगे। और उसके बाद जो लाठी डंडे मारने के जो वीडियोस आए और हमने जब मौके पे जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट की, हमने वहां देखा कि किस तरीके से जो पेट्रोल बम है उनकी पूरी तैयारी पहले से कर ली गई थी। पेट्रोल बम बनाए गए थे, तमाम जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती हैं वो इकट्ठा करके रखी गई थी। और जब ये यात्रा निकली और उस दौरान जब विवाद हुआ तो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें जो है वो छत से फेंकनी शुरू हो गई थी। अब्दुल हमीद, जिसका
ये बेटा है, उसके छत से भी लगभग हमने देखा कि 100 से 150 जो गुम्मे हैं, ईंटें पत्थर हैं, वो वहाँ हमें देखने को मिले थे। और इसी तरीके से 2 से 3 कैरेट वहाँ पर जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें थी वो देखने को मिली थी। और एक प्लानिंग थी, सुनियोजित प्लानिंग उसको कहा जा सकता है कि प्लानिंग थी इस तरीके की कि अगर कुछ भी एक्शन होगा तो उसका रिपरकशन देखने को मिलेगा। और ये हमने देखा कि वहाँ पर एक सुनियोजित तौर पर जो घटना हुई वो कहीं ना कहीं कारित हुई है। और इन सबके बीच रामगोपाल मिश्र जो अपने लगभग 24 साल का युवक था, जो अपने घर से अपनी पत्नी से ये कह के आया था कि आज तुम खाना खा लेना, मैं बाहर खाना खाऊंगा, मूर्ति विसर्जन करने जा रहा हूँ। उसकी अभी 3 से 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी मात्र, और उसकी पत्नी को कहीं ना कहीं उसके आने का आस था कि वो अभी मूर्ति विसर्जन करने के बाद वो वापस घर लौटेगा। पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इस निहत्थे व्यक्ति को गोलियों से भून डाला, गोलियों से मार डाला, अपने घर में ले जा करके खींच करके उसको जो गोलियां थी वो मारी थी। और उसके बाद से ही लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो देखने को था। और आज बिल्कुल गुस्सा तो इस कदर था कि लोग कह रहे थे पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो स्थानीय एसएचओ हैं उसको हटाने की मांग की जा रही थी। बाद में पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, प्रशासन बहुत सख्त हुआ। और ये जो आरोपी हैं इस मामले के, इनकी बहुत शिद्दत के साथ पुलिस को तलाश थी, इसके लिए जगह जगह छापेमारी हो रही थी, लगातार इन्हें ढूंढा जा रहा था। जो अलग अलग इनपुट्स आते हैं इंटेलिजेंस के, उसके जरिए भी पुलिस इनको पकड़ने के प्रयास में थी। और आखिरकार आज ये बड़ी कामयाबी मिली है।